हाय दोस्तों, मैं आज आपके लिए स्टार स्टार के बारे में कुछ पॉइंट लेके आया हूँ कि जो स्टार होते हैं वो कैसे आपका उसमें एनर्जी आती है। आपको बताए थे हम पिछले वीडियो में कि जो स्टार्स होते हैं वो क्या है, एक आकाशीय पिंड होते हैं जो आकाश में पाए जाते हैं। तो उसके बाद स्वयं का ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है। तो वो स्वयं का जो ऊर्जा होता है वो आता कहाँ से? तो बेसिकली उसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। कौन क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या आती है? एनर्जी आती है, ऊर्जा आता है। और इसी कारण इसमें क्या आता है? प्रकाश भी आता है। तो जितने भी स्टार्स हैं ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में, यूनिवर्स कहें तो वहाँ पे आपका उसमें क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होती है? उसमें अपना ऊर्जा एवं प्रकाश होता है। ठीक है बाबू। और बाकी जितने भी आकाशीय पिंड है ना किसी तरह उससे रिफ्लेक्ट होके क्या होती है? लाइटेड होती है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो मान लेते हैं कि देखिए ये हमारा सन है। क्या है? सन है। तो ये रोटेशन करता है। क्या करता है? एक इलिप्स पाथ है, ठीक है। इस पे हमारी अर्थ जो है रोशन करती है। और उसके बाद फिर मून जो मून है वो हमारी हमारी पृथ्वी की रोटेशन करती है। तो इस तरह से आपकी रिफ्लेक्शन से आपकी क्या होती है? चमकती हुई दिखती है। इसका लाइट जो है और कुछ इस पे लाइट सीधा आता है, तो ये रिफ्लेक्ट होके आपका पूरी तरह से प्रकाश हमें क्या है? दिखता है। आपका ये सन आपका हो गया, अर्थ हो गया। तो इस तरह से आपको क्या होता है? दिखता है। तो जितने भी आकाशीय पिंड और भी जो भी है, या हम धूमकेतु की बात करते हैं, बहुत ऐसे हैं। तो वो सब भी सूर्य के प्रकाश से या कुछ ऐसे ऐसे स्टार है जिसके प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशमानित होते हैं या दिखते हैं हमको। तो बेसिकली नाभिकीय फ्यूजन में होता क्या है, या न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है? आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन के जो आपके अणु हैं वो एक हीलियम परमाणु बनाता है। क्या होता है? हीलियम परमाणु, जिससे क्या होता है? अधिक एनर्जी निकलती है। क्या होती है? अधिक एनर्जी निकलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। ये कंडीशन होती है। अब देखो कुछ आपको बात करते हैं कि जैसे जो भी स्टार की बात करते हैं तो एक उसकी एक सीमा है। अगर कोई भी स्टार है तो उसको कम से कम 1.4 ms मतलब मेन सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब इसका द्रव्यमान की बात किया गया है कि 2.765 इंटू 10⁻30 kg इसका वेट होना चाहिए। कम से कम इतना उसके पास होना चाहिए, तब एक अच्छा वो तारा कहलाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। इतना होना ही चाहिए किसी भी तारा के लिए। इतना बहुत जरूरी है। आपसे विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह की पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर सीमा कितना है, तो आपका इतना है, आप ये लगाइएगा। ठीक है, और अगर उसका द्रव्यमान की बात करता है तो इतना बात है, इतना तो चाहिए ही। इससे कमेगा तो दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो एच क्लाउड होते हैं, हाइड्रोजन के जो क्लाउड होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लाउड है, ठीक है, वो बादल है, खास करके सन अथी आपकी तारा की बात करते हैं, वहां पे हाइड्रोजन क्या है? क्लाउड है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के दोनों मिलके क्या होता है? हीलियम बनता है, हाइड्रोजन क्लाउड। तो वो अगर कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है? सिकुड़ता है, ठीक है। तो सिकुड़ता है तो क्या होता है? प्रोटो स्टार बनता है। क्या बनता है? प्रोटो स्टार। अतः यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि अतः का निर्माण कैसे होता है? तो जब एज क्लाउड्स क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है? आपका प्रोटो स्टार बनता है। क्या बनता है दोस्त? प्रोटो स्टार बनता है। अब देखो ये तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और काफी एनर्जी निकलती है। अब देखो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी कि धीरे धीरे उस स्टार का जो सेंटर में जो एच है, जो इस तरह की क्रिया हो रही है, एक ऐसा समय आएगा कि खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब दिन रहबे करेगा, तो खत्म हो जाएगा। तो जब जैसे इससे खत्म होगा तो सिकुड़ना शुरू कर देगा तारा। क्या करना शुरू कर देगा? सिकुड़ना शुरू कर देगा। और सिकुड़ेगा तो वो बना देगा रेड जेंट, ठीक है, जिसको हम रक्त दाग कहते हैं हिंदी में। रेड जेंट के नाम से जाना जाएगा जब सिकुड़ना शुरू कर देगा तो। और बहुत अधिक सिकुड़ेगा, ज्यादा धीरे धीरे और खत्म होते जा रहा है, तो बहुत पूरे खत्म हो जाएगा तो सुपरनोवा की कंडीशन आ जाती है। क्या किसकी कंडीशन? सुपरनोवा, महाविस्फोट की कंडीशन। विस्फोट कर जाता है वो। देखो आपका विस्फोट करता कर है कि अगर जो तो कंडीशन होती है, अगर जो क्या होता है कभी कभी कि वो द्रव्यमान को क्या करता है? आपका जो चंद्रशेखर सीमा है इससे अधिक
अधिक द्रव्यमान आ गया। अब अधिक द्रव्यमान अगर इसमें आ गया, इस सीमा से पार कर गया, तो हाई वेलोसिटी से रोटेट करने लगता है। वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है स्टार्स की। अब ये ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑर्बिट को क्या करता है, छोड़ देता है। किसकी ऑर्बिट की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो विभिन्न प्रकार के जो भी स्टार है, एक आपकी मिल्की, आपकी खास करके गैलेक्सी का एक क्या होता है, सदस्य होता है, तो गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा होता है, तो उसकी ऑर्बिट की बात करते हैं। ऑर्बिट क्या करता है, छोड़ देता है, और आपकी उसमें हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। तो आपका इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, काफी हाई वेलोसिटी से रोटेट करने लगता है। और ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट जो आपका तारा है वो क्या करता है, छोड़ देता है। और जिसमें चंद्रशेखर सीमा से कम द्रव्यमान कम जाता है आपका, बात करते हैं, या हाइड्रोजन क्लाउड्स कम जाते हैं पूरी तरह से, तो कम जाते हैं, तो क्या होता है, वो जीवाश्म तारा कहलाता है। क्या होता है, जीवाश्म तारा कहने लगता है, क्योंकि इसमें चंद्रशेखर से उतना तो होना चाहिए। तो ये आपको लाइट, इसमें जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। एनर्जी नहीं के बराबर, जीवाश्म बन जाता है पूरी तरह से, इसमें एनर्जी नहीं होती, लाइट वगैरह सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये इसकी बात करते हैं, तो ये पूरी तरह से क्या होता है कि जब ऑर्बिट को छोड़ने के बाद करा है कि, और उसके बाद फिर अगर आपकी ऑर्बिट को छोड़ देता है, और फिर ये छोड़ने का बाद कंडीशन दोस्त बनती है, आपका ब्लैक होल की कंडीशन बन जाती है। कह रहा है कि आपका खास करके न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन अगर 7 से अधिक होता है तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। कौन बनता है, न्यूट्रॉन तारा बनता है। जब न्यूट्रॉन उसके नाभिक में बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन, आप प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है उसका, खासकर परमाणु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो अगर जो ये न्यूट्रॉन बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व बढ़ेगा। क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। और घनत्व बढ़ेगा तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। फलतः क्या करता है, बहुत सारे जब ग्रेविटेशन फोर्स, उसका आकर्षण बल बढ़ जाता है, तो बहुत सारे जो आकाशीय पिंड को खींच लेता है, और खींचने के बाद वही ब्लैक होल की कंडीशन बन जाती है। ठीक है ना, आकाश में ब्लैक होल की कंडीशन बन जाती है। यही कंडीशन होता है कि जब जब न्यूट्रॉन आपके क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन बहुत अधिक, न्यूट्रॉन जब सेंटर पर, उसके सेंटर पर जमा हो जाता है, तो उसके पास डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। और बहुत सारे अगल बगल के जो भी आकाशीय पिंड को घींच की पूरी तरह से अपने मिलाने की कोशिश करता है। ठीक है, और वो ब्लैक होल की कंडीशन भी बन जाती है। क्या बन जाती है, ब्लैक होल की कंडीशन बन जाती है। और यहाँ पर यही होता है कि 1.4 ms से आपका अधिक इसमें पार कर जाता है जब सीमा को, तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी से वो क्या करता है, तारा रोटेट करने लगता है, और फिर अपना ऑर्बिट छोड़ देता है। ठीक है ना, और ऐसे में काफ़ी ये विस्फोट होता है। तो विस्फोट होने में जो दो कंडीशन है, पहला तो ये होता है कि ये काफ़ी बर्बादी होती है इससे, और दूसरा ये होता है कि जो कुछ तारे होते हैं जिसमें ये कम जाता है, एनर्जी कम जाती है, तो जीवाश्म के रूप में हो जाता है। उसके बाद न्यूट्रॉन जो बढ़ता है, तो आपका ये क्या, ब्लैक होल की कंडीशन होती है। तो ये थोड़े थे आपके बेसिक्स तारा के बारे में। अब हम तारा में अब आए हैं, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में, क्योंकि सूरज आपका तारा है, इसमें क्या क्या है नहीं है पढ़ेंगे। उसके बाद हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सन के बारे में बता रहे हैं, सूरज के बारे में। ठीक है, कि हमारा जो सूरज है, इसमें कितने लेयर्स हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये सूरज का मैप हमने बनाया है। ठीक है, तो पहला ये आपका कोर है, इसका केंद्र है। उसके बाद आपका जो ये दिख रहा है आपका, ठीक है ना, ये आपका जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका एरिया जो है, ये जो आपका एरिया है, बात करते हैं उसके, ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये क्या है आपका, फोटोस्फीयर। क्या है, फोटोस्फीयर। क्या है, फोटोस्फीयर। ये आपका एरिया जो है, ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो ये आपका है क्रोनोस्फीयर, वर्णमंडल है। क्या है, वर्णमंडल है। और उसके बाद की हम बात करते हैं, ये वाला जो लास्ट वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं कोरोना, क्रीट कहते हैं। सूर्य के मुकुट के नाम से भी इसे जानते हैं, कोरोना। ठीक है, क्रीट के नाम से जानते हैं, ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको लेयर्स में बटे हुए हैं। क्या है, लेयर्स में बटे हुए सूर्य की जो परत है, सूर्य की जो परत है, सूर्य की जो आपकी परत, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने लेयर्स हैं। आपका ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। और उसके बाद ये आपका क्या है, रेडिएशन जोन है। और इसके बाद आपका ये जो आपका एरिया है, ये एरिया किसका है, फोटोस्फीयर का है, प्रकाश मंडल का है। ठीक है,
और उसके बाद जो एरिया ये वाला है ये क्या है आपका क्रोनोस्फीयर वर्णमंडल है, और ये आपका ये क्या है कोरोनाक्रीट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 5 लेयर हैं इस सूर्य में। कितने हैं? 5 लेयर है। कितने हैं दोस्तों? 5 लेयर है। तो हम बारी बारी से सभी लेयर के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। कोरोना जो पहला लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर है ये आपका कोरोना जिसको कहते हैं, क्रीट कहते हैं, ये बाहरी लेयर है। इसका जो बाहरी सतह का जो तापमान है दोस्तों कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछेगा कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। और बाहरी जो लेयर है उसका क्या नाम है? कोरोनाक्रीट। इसको हम सूर्य मुकुट भी कहते हैं। बेसिकली ये हमें समान दिनों में नहीं दिखता है, ये हमेशा सोलर इलिप्स मतलब सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तभी ये हमको क्या होता है? दिखता है, अदरवाइज ये नहीं दिखता है। ठीक है, और एक डायमंड रिंग के रूप में दिखता है। ठीक है, और ये एक्स किरण क्या करता है? सूर्य कहता है जो हमारे आंखों के लिए काफी खतरनाक होता है, इसलिए कहता है कि खुली आंखों से कभी भी सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको उसी समय ये दिखता है। अगर आपको देखना है तो आप पानी में देख सकते हैं, या आप कुछ वैसे चीज गूगल के मदद ले सकते हैं चश्मे की, और उससे आप देख सकते हैं। तो डायमंड रिंग के रूप में जो दिखता है वो सूर्यकिरीट होता है, जो मुकुट की तरह दिखता है, यही आपका क्या है? सबसे सूर्य का बाहरी क्या है? परत है, या कह सकते हो आप पार्ट है, भाग है, जिसका जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्त? 6000 डिग्री सेल्सियस। दूसरी परत के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा परत आपका है क्रोनोस्फीयर वर्णमंडल। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये तो लाल रंग का होता है। बेसिकली क्या होता है? लाल रंग का। इसी भाग में सूर्य का वायुमंडल भी होता है। सूर्य का वायुमंडल आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, सूर्य वायुमंडल, लेकिन हाँ, ये वर्णमंडल में ही सूर्य का वायुमंडल पाया जाता है। एटमॉस्फेयर ऑफ सन पाया जाता है, इसमें इसका वायुमंडल होता है, जिसके कारण से ये आपको दिखता नहीं है। ठीक है, वर्णमंडल। तो आपका इसमें हीलियम कितना है? 71%, हाइड्रोजन होता है 26%, और O2 0.77%, आपका अन्य 2.33% आपका अन्य गैसेस वहां पे मौजूद होते हैं उसके एटमॉस्फेयर में, सन के। और ये सन का एटमॉस्फेयर आपसे पूछेगा कि कहाँ होता है दोस्तों, तो क्रोनोस्फीयर में होता है, वायुमंडल में। आप इंग्लिश से भी क्या करें, बाकी पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। बेसिकली ये किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जोन की, अगले पार्ट की। तो अगला पार्ट आपका क्या है? ये वाला है। ये यहाँ पे आइए, फोटोस्फीयर। क्या नाम है इसका? फोटोस्फीयर। हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल। ये विजिबल पार्ट होता है, हमें दिखता है। मतलब कि हमको जो सुबह सुबह उगते हैं सूर्य भगवान, जो दिखता है हमें, वही क्या हमको क्या दिखता है? फोटोस्फीयर दिखता है। ये दोनों तो दिखता ही नहीं है हमको। ठीक है, नहीं दिखता है। तो फोटो से प्रकाश मंडल, यही हमको विजिबल पार्ट, ये हमको दिखता है आपका। इसी में सन स्पॉट बनते हैं। क्या बनते हैं? सन स्पॉट, सूरज के धब्बे बनते हैं। जो बेसिकली क्या होता है, उस समय क्या होता है जब धब्बे बनते हैं, तो उस समय सूरज का जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो बेसिकली ये जो सन स्पॉट है, इसके कार्यकाल कह सकते हैं, या जो भी समय, वो 22 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 22 वर्ष का। ये प्रति 11 वर्ष में क्या होते हैं? भर जाते हैं, और फिर मतलब कि वो बन जाते हैं। तो जब स्पॉट का एरिया जब पृथ्वी के साइड में, जब पृथ्वी इसका रोटेशन करते रहती है, साइड में आती है, तो वहां पे आपकी मैग्नेटिक आपकी स्थिति बनती है, जिससे आपकी चक्रवात वगैरह आने की क्या होती है? संभावना बन जाती है पूरी तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड बना देता है इस तरह का ये। तो इस तरह से वहां पे मतलब कि चक्रवात साइक्लोन वगैरह आने की संभावना रहती है। ये प्रति 11 वर्ष में क्या होता है? स्पॉट बनते हैं, फिर खत्म होते हैं। तो जब स्पॉट बनते हैं तो उस समय ये टेम्परेचर घट के 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सन स्पॉट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो इतना हो जाता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि ऑरिजिन ऑफ सोलर फ्लावर्स, सौर ज्वाला का ओरिजिन कहाँ होता है? तो इसी प्रकाश मंडल में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? इसी प्रकाश मंडल में, फोटोस्फीयर में होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्थ पोल पे होता है, एक साउथ पोल पे। जो नॉर्थ पोल पे होता है इसको कहा जाता है अरोरा बोर्लियस। अरोरा बोर्लियस कहा जाता है। ठीक है, आप नाम सुने होंगे। तो नॉर्थ पोल का जो क्या होता है आपका सोलर फ्लेयर्स होता है, क्या होता है? अरोरा बोर्लियस होता है। क्या होता है? अरोरा बोर्लियस। और जो साउथ पोल पर होता है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलियस।
ऑस्ट्रेलियस। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये तो आपको इसके परत के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद की बात करते हैं, इसके थोड़ा और बेसिक्स जानकारी की बात करते हैं कि देखो ये जो सन है हमारा, आपको पता होना चाहिए कि ये गैलेक्सी, किस गैलेक्सी की बात करते हैं, मिल्की बी गैलेक्सी के एक कोने में इसकी स्थिति बनी है। ये 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में, इस दुग्ध मेखला मिल्की वे एक कोने में क्या है, अवस्थित है। और जो प्रति आपका उसका परिक्रमण काल जो गैलेक्सी का है, खास करके किस गैलेक्सी की बात करते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी दुग्ध मेखला का जो ये चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन करता है, वो रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, 25 करोड़ वर्ष। कितना है, 25 करोड़ वर्ष। इस 25 करोड़ वर्ष टाइम को हम ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, कॉस्मोस ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये 25 करोड़ वर्ष में क्या होता है, मिल्की वे का एक चक्कर लगाता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी आपका क्या रेवोल्यूशन करती है ना, किसका, सन का, कितने समय में करती है, 365 दिन कुछ घंटे लगाती है। तो उसी तरह से ये 25 करोड़ वर्ष रिवोल्यूशन करने में लगाता है, किसका, मिल्की वे। किस मिल्की वे का, किस मिल्की वे का ही, ठीक है, इसका ही। और इसका स्पीड कितना होता है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। पता चलता है, लगता है कि घूमता नहीं, वो भी घूमता है। देखो ये 250 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से क्या होता है, घूमता है आपका। और देखो अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि कोर में क्या होता है। तो देखो जो नाभिकीय सलन के बारे में बात किया जा रहा था दोस्तों, नाभिकीय सलन, तो नाभिकीय सलन कहाँ होता है, आपका कोर में होता है, इसके केंद्र में ही होता है। तो केंद्र में ये हैंस बेथ के अनुसार, एक आपके क्या थे, कह सकते हो आपका खगोल वैज्ञानिक चाहे जो समझो, तो इन्होंने बताया था कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 4 हाइड्रोजन के परमाणु मिल के हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं। मतलब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और वो कितने डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस पे होती है। आपसे पूछेगा क्या चीज, क्या कि कोर का टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है कोर का। और आपको सतह का पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। तो ये आपकी मुख्य बिंदु थी, ठीक है। हैंसमिथ के अनुसार 10 पर पावर आपको 7 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब नाभिकीय संलयन की क्रिया यहाँ पे होगी। उसके बाद करते हैं आकार की बात करते हैं, तो पृथ्वी के अनुसार ये पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उम्र कितना है, 5 मिलियन, मिलियन नहीं बल्कि क्या, बिलियन, 5 बिलियन वर्ष इसका एज है। मतलब इतना समय तक हमें लगातार ये क्या, प्रकाश देता रहेगा। क्या करेगा, प्रकाश देता रहेगा। एनर्जी की बात करते हैं तो कब कितने समय तक आपको, तो 10⁻11 वर्ष तक ये हमें प्रकाश देगा। प्रकाश समय, पृथ्वी पर इसका प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड इसका लगता है। व्यास की बात करते हैं तो 13,92,000 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास। 13,92,000 किलोमीटर इसका क्या पूरी तरह से व्यास है। तो काफी बड़ी है। तो इस तरह से इसकी काफी है। और थोड़ी सा और जानकारी है इसके, हम ले लेते हैं कि पृथ्वी से कितनी दूरी वगैरह है, ये थोड़ा आप देख लेते हैं आगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखिए आप कि जो सन है, तो सन को का रेवोल्यूशन करता है, अब हमारी पृथ्वी क्या करती है, रेवोल्यूशन करती है, परिक्रमण करती है। तो ये दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन क्या होता है कि आपका मिनिमम, क्योंकि ये जो पथ है ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार है, एलिप्साकार, ठीक है, एलिप्स है आपका, दीर्घवृत्ताकार पथ है, अंडे के आकार का है, ठीक है ना, जो वो पथ है, जिसके कारण से कहीं कहीं दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, कहीं कहीं दूरी क्या हो जाता है, कम जाता है। तो मिनिमम जो इसकी दूरी हो है ये 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, लगभग। ये 3 जनवरी को कंडीशन बनती है। कब बनती है, 3 जनवरी को। इसको हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। उपसौर की कंडीशन कब बनती है बाबू, 3 जनवरी को बनती है। और उस समय दूरी कितना होता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। और यहाँ पे आपका क्या है, 4 जुलाई को अपसौर की कंडीशन बनती है। यहाँ पे मैक्सिमम दूरी होती है, क्या होती है, मैक्सिमम दूरी है। और ये 4 जुलाई को कंडीशन बनती है। ये उस समय जो दूरी होती है 15.21, ठीक है, मतलब आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर आपकी इतनी दूरी होती है, ठीक है। तो अगर औसत दूरी पूछेगा तो आप 15 करोड़ किलोमीटर ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि अपसौर कितना होता है तो आपको 15.21 करोड़ किलोमीटर लगाएंगे। और आप उपसौर पूछेगा तो 14.7 करोड़ किलोमीटर लगाएंगे। ये चीज़ें होती है।
उसके बाद कुछ बिंदु यहाँ पे एक आ रहा है कि तारा का जो चमक है ना वो किस पे डिपेंड करता है, इसके ताप, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इसमें कहाँ से आता है, बताए थे न्यूक्लियर फ्यूजन से आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से, नाभिकीय संलयन से इसका क्या होता है, इसमें जो भी एनर्जी आती है तो उसकी चमक जो है उसका ताप जितना होता है ना उसके अनुसार वो चमकता है, ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार। और तारा का जो ताप को मापता है वो अन्य यंत्र का क्या नाम है, पायरोमीटर। पायरोमीटर से ही तारों का ताप क्या होता है ना पाता है। देखो जो ब्लू स्टार होते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है 18,000 डिग्री सेल्सियस से लेके 50,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो येलो स्टार्स हैं, ठीक है, जो येलो स्टार हैं, ठीक है ना, येलो स्टार का जो टेम्परेचर कितना है 4900 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक आपका येलो स्टार्स हैं, ठीक है। रेड स्टार्स जो होते हैं 2800 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस आपकी क्या है, ये बाहरी सतह का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आपको ये है। अब देखो, अब अगला जो आपकी वीडियो मैं लेके आऊंगा दोस्तों, वो मैं लेके आऊंगा बिल्कुल बिल्कुल किस पे, सौरमंडल पे। सौरमंडल को हम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में छूट ना पाए। तो उसको पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ पर पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।